इतिहास में जितना भी पढ़ा है मुगलों के शासन को लेकर के, अंग्रेजों के शासन को लेकर के, उससे ज्यादा दमनकारी शासन, उससे ज्यादा दमनकारी नेता नरेंद्र मोदी हैं और उससे ज्यादा दमनकारी शासन इस समय देश में चलाया जा रहा है, जहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब बचता है चौथा खंबा न्याय का, सुप्रीम कोर्ट का। वहां तो आंखों पर पट्टी बंधी है, वहां तो कुछ होने वाला है नहीं, और वहां भी वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि अगर मोदी सरकार में जिंदा रहना है तो मोदी मोदी कहना है। मार दिए गए कितने जज। मोदी सरकार में मलाई खानी है, मोदी सरकार में सांसद बनना है, मोदी सरकार में आयोग का अध्यक्ष बनना है, मोदी सरकार में राज्यसभा जाना है, मोदी सरकार में राज्यपाल बनना है, तो मोदी मोदी कहना होगा। मोदी के अत्याचार को सहना होगा, मोदी के अत्याचारों पर, अन्याय पर, दुराचारों पर तालियां बजानी होगी। अगर यही न्याय है, अगर यही शासन है, दोस्तों, चाहे कोई भी इंसान हो, क्या न्याय, क्या प्रशासन, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या कोर्ट, क्या कोई भी, क्या मीडिया, वो ब्राह्मण महिला मां बेटी पर भी चुप है और वो नासिर और जुनैद पर भी चुप है। कोई आवाज नहीं। कोई मोमबत्ती गैंग बाहर नहीं आ रहा है। कोई न्याय की बात नहीं कर रहा है। यानी सबको यही स्वीकार है, यही चाहिए जो नरेंद्र मोदी आज दे रहे हैं। सबको बारी बारी से मारा जा रहा है, कभी छात्रों को, तो कभी टीचरों को, तो कभी कर्मचारियों को, सबको बारी बारी से मारा जा रहा है। छात्र मारे जाते हैं तो शिक्षक और कर्मचारी चुप रहते हैं। शिक्षक मारा जाता है तो छात्र और कार्यकर्ता चुप रहते हैं। एक दूसरे को पिटते हुए देखते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी ने तय कर रखा है मारना है सबको, लेकिन एक साथ नहीं, बारी बारी से, और मारो, जितना मार सकते हो मारो। और सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है इसमें हमारा मध्य वर्ग। गरीब क्या करेगा? एक गांव में कहावत थी कि ओ नृपति हमें क्या हानि, चेरी छोड़ी न रो हो बैरानी। यानी एक गांव की कहावत है, उसको कहा, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि गरीब के लिए क्या फर्क पड़ता है। वो मजदूर है, वो मेहनत करता है, खाता है, शाम को कमा के लाता है, खाता है, सो जाता है, वो क्या लड़ेगा। अपर वर्ग है, वो दलाली में लगा हुआ है,
मध्य वर्ग है। सबसे ज्यादा अगर कायर कोई है तो मध्य वर्ग है। वो अडानी के लूटने पर भी चुप रहता है और मां बेटी के जल जाने पर भी चुप रहता है, और नासिर और जुनैद के खाक कर देने पर भी चुप रहता है। वो चुप रहता है। उसे कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसको तो तब, उसकी नींद तो तब टूटती है जब बुलडोजर उसके घर को गिरा देता है, उस पर चढ़ जाता है, या कहीं मारकर गिरा दिया जाता है, कहीं तोड़ दिया जाता है, कहीं लूट लिया जाता है, कहीं शूट कर दिया जाता है। जब वो खुद शिकार होता है तब उसे याद आता है, तब हाय तौबा करता है। अब उस समय उससे पूछे क्यों, तुमने किसके लिए आवाज उठाई, तुमने किसके लिए बोला कि तुम्हारे लिए कोई बोलेगा? क्या तुम जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो तुम सड़क पर उतरे, तुमने आवाज उठाई? तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? तो सबसे कायर है मध्य वर्ग, जो अपनी बची खुची, जैसे एक रिटायरमेंट के बाद एक आदमी अपनी जीवन गुजारता है, उसी तरह से मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग पूरा का पूरा मध्य वर्ग रिटायर्ड हो चुका, समाज से रिटायर्ड हो चुका वर्ग होता है। उसे कोई मतलब नहीं होता समाज से। मैंने कहा कि वो अडानी पर भी नहीं बोलता, अडानी की लूट पर भी नहीं बोलता, और मां बेटी के जल जाने पर भी नहीं बोलता, नासिर जुनैद के जल जाने पर भी नहीं बोलता। ठीक है मेरे दोस्त, आज अगर ईडी, सीबीआई, आईटी अगर कहीं छापा मारनी चाहिए थी तो देश का सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा लुटेरा अडानी, जिसके यहां से ड्रग्स भी पकड़े गए, कहने का मतलब वो सिर्फ लुटेरा ही नहीं, क्रिमिनल है। उसके यहां कुछ नहीं होता, और छापे मार रही है ईडी, आईटी, इनकम टैक्स। दूसरी विपक्ष के लोगों को, उनको दबाने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, राजनीति से हटाने के लिए। क्या यही राजनीति है? अगर यह राजनीति नरेंद्र मोदी की है तो मैं समझता हूं गांव में जो गुंडों की राजनीति होती है, गुंडागर्दी के बल पे ग्राम प्रधान बन जाते हैं, गुंडागर्दी और लूट खसोट करके ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, फिर गुंडागर्दी और लूट खसोट करके एमपी एमएलए बन जाते हैं, संसद पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी उन घटिया राजनीतिकों से भी घटिया राजनीति कर रहे हैं।